हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है शुभांगी जी ने, हाउ हाँ, कैन स्पिरिचुअलिटी हेल्प इन सक्सेस? ओके, स्पिरिचुअलिटी कैसे मदद करती है सक्सेस के लिए? ये तो प्रश्न में आंसर ही है। कहीं ना कहीं मदद करती है, इसलिए आपने पूछ लिया। अगर ये मदद नहीं करती तो आप कैसे पूछते, है ना? इसका सिंबल सा है कि देखो, जब आपकी जॉब नहीं लगती तो आप कितने धार्मिक होते हो, है ना? दुनिया भर का ज्ञान आपके पास में आता है। अगर आपके पास दुकान खोल रखी पर पैसे नहीं होते तो देवी लक्ष्मी के, भगवान कुबेर के सारे श्लोक आपको याद होते हैं। सुबह शाम अगरबत्ती लगती है। अगर आपके एग्जाम है, जैसे कल ही एग्जाम है, और आप यहाँ बैठे हो सामने, और जैसे ही सेशन खत्म होगा, आप सीधा रात को प्रार्थना करके सोगे कि यार भगवान, सुबह मेरे एग्जाम है तो देख लेना, है ना? यानी स्पिरिचुअलिटी और सक्सेस का बहुत गहरा रिलेशन है, दो तीन एस्पेक्ट में। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। यू नो, अगर आप सक्सेस हो रहे हो और उसकी जो मेहनत कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मेहनत का भी 100% कम होने लगता है। उस समय में चाहिए होता है आत्मबल, जिसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। और वो सेल्फ से ही आता है, आप जब अंदर जाते हो तब से। अगर आप आसपास सारा डिस्ट्रैक्शन है, उथल पुथल मची हुई है, पर आपका मन शांत है, गॉट इट, तो स्पिरिचुअलिटी का वो जो बीज है वो आपको मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। इसकी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक कंपटीशन हुआ, कोई एग्जीबिशन लगी थी पेंटिंग की। तो उसमें पूरे विश्व से अलग अलग लोग आए, और उनको कहा गया कि जिसकी पेंटिंग जो है फर्स्ट आ गई ना, उसको $40 मिलियन दिया जाएगा। प्राइस क्या रखा उसका? $40 मिलियन। और पूरे देश विदेश से लोग वहां पर आए, और उस पेंटिंग का जो थीम था वो था पीस। क्या? शांति, पीस। तो अलग अलग जगह से लोग आए, उन्होंने पेंटिंग बनाई, किसने क्या बनाया, किसने क्या बनाया, उन्होंने अलग अलग बना डाला कैनवास के ऊपर, जो जो जिस जिसके दिमाग में आया। एक पेंटिंग ऐसी बनी जिसमें पूरा सीनरी था, बहुत सुंदर सीनरी। गुलाबी गुलाबी आसमान में से सूरज उग रहा है, पानी बह रहा है, बतखें तैर रही है, बहुत अच्छा ग्रीनरी है बिल्कुल। ऐसा पेंटिंग बना दिया कैनवास पे। एक ने क्या किया, इसका अपोजिट बना दिया। उसने रात का सीन बनाया पेंटिंग के ऊपर, कैनवास के ऊपर। चंद्रमा मून ऊपर है, मोर बैठे हुए हैं साइड में, बतके साइड में बैठी हुई है ना? तारे झिलमिला रहे हैं, और हल्का हल्का स्लेटी सा कलर, काला सा कलर उस कैनवास के ऊपर है, बहुत सुंदर। मतलब आपको देखते हैं ऐसा लगेगा वाह क्या पेंटिंग है। फिर जब इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग हुई तो वहां पे मीडिया भी आ गया, क्योंकि प्राइस बहुत बड़ा था, $40 मिलियन का। तो उसका रिजल्ट डिसाइड हुआ, और रिजल्ट डिसाइड हुआ तो एक पेंटिंग वहां पर सामने आई जिसे वो फर्स्ट चुना। जो जज, जो वहां पे जज थे, उस गैलरी को, उस आर्ट गैलरी को ऑर्गेनाइज करने वाले जो जज थे, उन्होंने एक पेंटिंग को चुना। और सबने जब उस पेंटिंग को देखा, तो जो पेंटिंग बनाने वाले थे उन्होंने वहां से वॉकआउट कर दिया। गुस्सा हो गया वो, क्या तमाशा है, क्यों बुलाया हमको यहाँ पर, जब ऐसी गंदी पेंटिंग आपको सेलेक्ट करनी थी। जब ऐसा हंगामा हुआ उस मीटिंग के अंदर, तो जितने मीडिया वाले थे, वो जो ऑर्गेनाइजर थे, उनके पास में पहुंचे, और उन्होंने कहा कि यार इतनी अच्छी सी पेंटिंग है, आपने ये पेंटिंग क्यों चुना? तो उन्होंने कहा मीडिया वालों से कि आप उस पेंटिंग को ध्यान से देखो। भले ही उस पेंटिंग के अंदर तूफान को दर्शा रखा है, पेड़ टूट रहे हैं, अस्त व्यस्त हो रहे हैं, साइड में आग लग रही है, कोई सीनरी वहां पर नहीं है, ठीक है, अजीब सा मौसम हो रहा है, डस्ट हो रही है उसके अंदर। पर उसमें एक बनी झोपड़ी को आप देखो, और झोपड़ी में खिड़की है, उसमें खड़े हुए एक आदमी को देखो, उसके चेहरे पे स्माइल है। बाहर कितना भी उथल पुथल हो रहा है, और उसके चेहरे पे क्या है? स्माइल। यह है शांति की असली पहचान। हमारे जीवन में भी बाहर कितना ही उथल पुथल हो रहा होता है, पर अगर आपका मन शांत है, आप मन से खुश हो ना, तो बाहर की चीजों का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता लाइफ। और अगर आपका मन खुश नहीं है, अगर आप मन में संतुष्टि फील नहीं कर रहे हो, वो जज्बा नहीं है आपके अंदर, तो आपको हिमालय पे भी ले जाके बैठा देना, तो भी आपको उथल पुथल ही नजर आएगी। गॉट इट? बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यानी बाहर जो हो रहा है, चाहे वो फेलियर हो, चाहे डिस्ट्रैक्शन हो,
चाहे लोगों आपके बारे में क्या कह रहे हैं, वो कुछ हो, वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने अपने बारे में क्या सोच रखा है, आपके लिए सक्सेस का मायना क्या है, और आप इस सक्सेस को कब एंजॉय करने वाले हो, अभी, आज, कल या 10-15 साल बाद। ये आपका डिसीजन है, क्योंकि लाइफ आपकी है और सक्सेस की डेफिनेशन भी आपको अपनी लाइफ में खुद को ही चुननी पड़ेगी। कोई दूसरा आपको गाइड कर सकता है, पर मैं आपको कहूंगा कि अनुभव से आप अपनी सक्सेस की डेफिनेशन खुद बनाइए। यस।